This was Jagannath Appa Shinde with us, giving a short feedback on the COVID-19 issues. He is also an MLC and he is also the president for Association for All India Druggist and Chemist Association also. ये जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन ने जनता बंद से मार्च 22 से जो चालू किया है, ये आज तक ऑलमोस्ट अबाउट 79-80 डेज हो रहा है. इसका इम्पैक्ट सर आपको क्या लगता है? क्या देखिए, अपन ऐसे ओवरऑल भारत में या महाराष्ट्र में कोविड की जो पेशेंट का फ्लो जो चल रहा है, इसके हिसाब से मुझे ये जो भी लॉकडाउन हुए, अभी ये 5वां लॉकडाउन शुरू है, इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है. देखिए, अभी लॉकडाउन 5 शुरू है. अभी लगभग 5 में अपने यहाँ काफ़ी कुछ दुकानें खुली, अभी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल खोले, या अभी एसेंशियल कमोडिटी तो शुरू से खुला था, लेकिन भाजी मार्केट का रश, एसेंशियल कमोडिटी ख़रीदने के लिए किराना माल में रश, और अभी जो दुकानें खुली उसमें रश देखकर मेरे ख्याल से अपने लोगों ने जितना उसको सीरियस लेना चाहिए वो लोग नहीं ले रहे इस महामारी को. एंड सी नाउ इन दिस 5th the number of patients are increasing. Correct. On the contrary, in lockdown 1, 2, 3, 4 it was just controlled, but in 5th it is dangerous according to me. Now, since because see, government will have no alternative blood to open everything. Correct. क्या है कि 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन जो लोग छोटा व्यापार करते हैं या जिनको कोई सर्विस से कुछ इनकम नहीं है, ऐसी कई कम्युनिटी है कि जिनको अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा. बिल्कुल सही. तो वो जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे बिजनेस वाले हैं, या जहाँ जिनको छोटे बिजनेस में जाना है या नौकरी में जाना है या ऑफिस में जाना है, या छोटे छोटे इसमें अगर वो नहीं करेंगे तो उनको इनकम नहीं मिलेगा. और मेरे ख्याल से अगर ये खोलेंगे नहीं तो कोरोना से जितने आदमी नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा भूखमरी या इससे हो सकते हैं. बिकॉज गवर्नमेंट तो पूरा नहीं पढ़ सकती है किसको भी पूरा लाइफ स्टाइल देने. और आज अपन देखते हैं कि आज स्कूल के ऊपर काफ़ी लोग निर्भर है, एजुकेशन में निर्भर है, बाकी तुम्हारे रेलवेज़ के ऊपर निर्भर है या ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर है. तो ये क्या मेरे ख्याल से अभी लुकिंग एट द वर्ल्ड सिनेरियो, कोविड विल बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमें कोविड को साथ में लेकर जीना है. सब लोग तो यही बोलते हैं कोविड को हमको साथ में लेकर जीना है, लेकिन कैसे जिए, मतलब क्या ये आदमी लोग के लिए इसमें देखो, ऐसे ये बीमारी ऐसी जानलेवा बीमारी. अगर हमने ये चारों लॉकडाउन में अपने इंडिया में भी और बाहर भी देखा तो कोविड ने तो जन्म लिया है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा है, और 80 साल के 90 साल के बुढ़े को भी नहीं छोड़ा है. नोबडी कैन से कि ये किसको होगा किसको, बिकॉज ये मेरे ख्याल से ये जो वायरस है ये अनप्रेडिक्टेबल है, उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. और इसमें क्या होगा कल, इसका कोई सर्टन प्रेडिक्शन इसमें एक ही है कि हर एक आदमी को बचना चाहिए, हर एक आदमी को अपनी जान बचाना चाहिए. और अपनी जान बचाने के वक्त या अपने को सेफ, इस बीमारी से सेफ रखने के वक्त दूसरों को भी हम कैसे सेफ रखें वो देख रहे हैं. मेरे ख्याल से इसमें तो पर्सनल कांटेक्ट यू मस्ट अवॉइड. इसमें पर्सनल कांटेक्ट अगर आप करोगे तो फंसोगे. एट एनी कॉस्ट पर्सनल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. दूसरी बात, हाइजीन में सैनिटाइज़र या मास्क का उपयोग इसको आपको करना ही होगा. बिकॉज जैसे पहले अपन जाके इंटीमेसी रख के बात करते थे तो वो ये इसमें नहीं होगा. इसको आपको 24 आवर इवन घर में भी आपको मास्क डालना पड़ेगा, फिर घर में भी सैनिटाइज करना पड़ेगा. फिर आपका घर है, अपना बिछाना है, आपका क्लोथ है, अपना बर्तन है, आपका यूटेंसिल्स है, आपके टेलीफोन है, आपका स्पेक्टेकल ये है, चश्मा है, सबको आपको, और ऐसा ही आपको आगे जीना पड़ेगा. आगे जब भी पब्लिक में आप जाओगे तो भी आपको बैठने के टाइम में
You have to sit separate. You have to travel separate. In office when you go, you have to maintain that social या physical distance. अगर ये नहीं करोगे तो इसमें आप फंस सकते हो. और फिर डॉक्टर ने जो कहा है, मैं तो देखिए ये बीमारी में मैं सबसे जो प्रेफरेंस देता हूँ वो इम्यूनिटी को. आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी. हर एक आदमी के पास इम्यूनिटी होती है, मगर जैसे कुछ डिसीज़ के वजह से या अपने एज के वजह से या आपके लाइफस्टाइल के वजह से आप में इम्यूनिटी की कमी है. तो ऐसे टाइम में आपको इसमें कैसा है, कोविड में आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए. आपको जो आपके घर में है वो वैसे विटामिन खाने चाहिए, अमीनो एसिड खाना चाहिए, प्रोटीन खाने चाहिए. या अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको जो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं वो बाय करके खाना चाहिए. तो इन शॉर्ट जो भी लोग अपनी इम्यूनिटी रखेंगे उसको ये टच नहीं करेगा. तो इसमें आपको भी आपके डॉक्टर से अपनी इम्यूनिटी को चेक करना चाहिए. और मेरे ख्याल से हम लोग जो डे टू डे खाना खाते हैं, ट्रेडिशनल खाना खाते हैं अपने घर में, वो बेस्ट फूड है. जो अपने दाल चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं या नेचुरल खाते हैं, वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन जो मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, उनको ही है. तो लाइफस्टाइल भी आपको अगर प्रॉपर रखते हैं और ख़ास करके नींद, 8 घंटे की नींद प्रॉपर आपको आराम भी करना चाहिए. इफ़ यू मेंटेन योर यूनिटी, इफ़ यू मेंटेन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इफ़ यू मेंटेन योर स्लीप प्रॉपर, एंड इफ़ यू मेक योर सेल्फ सेफ and see that you make others also safe, then I think you can face this disease very nicely. Yes, sir. Now, as you said, now the partial lockdown is being left with the opening of the shops and things like that. तो खुले इसमें how can the middle income group people go to work or something like that? ये तो अपने local businessman के हमने सोचे, लेकिन how about the actual middle class? अभी मेरे ख्याल से ये जैसे मैंने अभी कहा कि सरकार भी इसको जानती है कि ये सब पूरा लॉकडाउन खुलने से आज जो देखो सरकार के ऊपर कुछ बंधन है. उनको भी पता है कि हमने 90 दिन लोगों को अंदर रखा है, वो एक दिन बाहर आ जाएगा, पोर्ट हो जाएगा. तो इसलिए उन्होंने देखो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं किया, रेलवे शुरू नहीं की है, या ट्रेन शुरू नहीं की है बॉम्बे में, या एरोप्लेन सेवा नहीं की. मेरे ख्याल से वो भी उनको by end of this month and first week of July they will have to open everything. Without that the economy of country will not be run, otherwise it will be standstill. आज क्या हुआ है, महाराष्ट्र की समझो जो भी इनकम है 30,000 करोड़ है, 35,000 करोड़ है, ये तो रुक गई. 2 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में नहीं हुआ. ठीक है, सरकार है, कर्जा निकाल के कर भी सकती है, मगर एक प्रॉपर आदमी, कुछ लोग हैं जिनको 2 महीने से पगार नहीं मिला है, या कॉमन आदमी को तो 2 महीने का पगार नहीं मिला होगा, या उनके एम्प्लॉयर देंगे नहीं, उनके ऊपर तो कितनी बड़ी आपत्ति है. ये तो उन्होंने कर्जा लिया होगा, उनके प्लान हो गए, वो तो सब पूरे इसमें ये हो गए. तो इनके लिए इसलिए ये सबको ओपन करके उनको इनकम चालू करके देना पड़ेगा. और इसके साथ कोरोना से भी बचता है, लेकिन उसको अपने ये इकोनॉमिक भी एक संकट है, ये प्रॉब्लम है, इसको भी उसको बचाना है. और ये वो सबसे बड़ी समस्या है कॉमन आदमी के सामने. और ये कॉमन आदमी को हम कैसे मदद करें, सरकार या केंद्र सरकार, ये लोगों को, ये सरकार को देखना चाहिए. सर, बट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कोविड-19 पेशेंट्स को देख रहे हैं, इज इट बीन फॉलोड? जो कर रहे हैं वो सरकार के हिसाब से वो कर रहे हैं कि जो फ्री होनी चाहिए, क्या है उसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत जगह में ये बात जो चल रही है. क्या है, देखिए, इन रियल सेंस हमारे देश में, हमारे राज्य में हेल्थ को कोई देखा ही नहीं है शुरू से. सिंस इंडिपेंडेंट हम लोग स्वतंत्र हुए, और उसके बाद ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर जो हमको देखना चाहिए था वो नहीं देखा. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. आज क्या है कि जो देखो कंट्री लाइक अमेरिका, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी लोग मर रहे हैं. तो इंडिया में तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपका प्राइमरी सेंटर अच्छे नहीं है, आपके सिविल हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, आपके रूरल हॉस्पिटल अच्छे नहीं है. और मेरे ख्याल से अभी ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अपने अभी अपना जो स्पेंड है जीडीपी का हेल्थ के ऊपर, इट इज़ हार्डली 0.92.
जब तक इसको अपन 11% 12% नहीं बढ़ाएंगे, वो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, वो हिसाब से हॉस्पिटल, आज देखिए बॉम्बे की हालत क्या हुई, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए। अब ये पेशेंट रखने के लिए जगह नहीं है, ये हॉल लगाओ, वो हॉल बनाओ, उसको करो। तो मेरे ख्याल से ऐसे मुंबई जैसी कॉरपोरेशन में करीबन 2 करोड़ की आबादी में 10-15 हज़ार पेशेंट, 20,000 पेशेंट लेने की क्षमता होनी चाहिए थी। वो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में नहीं है। बिल्कुल सही। तो आगे चल के कम से कम हेल्थ केयर में सभी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ओनली ध्यान दे के नहीं, उसको स्पेंड करना पड़ेगा। जीडीपी के रेट के करीबन 11-12% डालना पड़ेगा। बड़ी हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए, बड़े इक्विपमेंट होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, उनको पगार देना चाहिए, हेल्थ केयर के लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए, उनको रोजगार देना, एंड वेल इक्विपमेंट होने चाहिए। आपके पास आज देखा तो ये नहीं है, रुग्णवाहिका नहीं है, पेशेंट लाने के लिए अपने एम्बुलेंसेस कम पड़े। तो ये सब जो लैकुना हमारे कोरोना में देखा, सरकार के लिए बड़ा लेसन है, और उन्होंने अभी आने वाले 5 साल के अंदर हेल्थ केयर में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए, तो ही हम आगे ये कोरोना से बच सकते हैं। और कोरोना से भीषण ऐसा कोई दूसरा वायरस आएगा तो हम कैसे उसको फेस करते हैं। What he said rightly is, we have lot of, no proper administration and things like that, We shouldn't start fighting when it is COVID. We should have a proper administration and things like that even before, so that we stay equipped before the enemy attacks us. That is what basically he is trying to convey. Let's hope for the best and wait for this. This is Anand from Jan Kalyan Times.